पंच परमेश्वर का जो आदेश हुआ, श्री रामचरितमानस से हटके किसी भी पुराण से प्रेरणादायी कथा, और जैसा आदेश मिला था कि उस कथा का सार क्या निकलता है, तो जानकार लोग बैठे हैं। श्री शिव महापुराण से कथा है और कथा का सार कि जहर रूपी बुराई को कभी अपने अंतःकरण में अंदर तक नहीं जाना चाहिए। ये सांसारिक जितनी भी बुराइयां हैं ये अपनी आत्मा तक नहीं पहुंचना चाहिए, अपने अंतःकरण में नहीं जाना चाहिए। ये भगवान भोलेनाथ ने स्पष्ट रूप से बताया है। जब समुद्र मंथन हुआ, हलाहल विष निकला, भगवान भोलेनाथ ने उस विष को अपने कंठ में ही धारण कर लिया और उनसे नीलकंठ हो गए। अंतःकरण में, इसलिए आत्मा सो परमात्मा, आपने कहावत सुनी होगी, प्रत्येक आत्मा में परमात्मा का वास होता है। और सांसारिक बुराइयों को आप अपने अंतःकरण में ले जाओगे, अपनी आत्मा में ले जाओगे, तो निश्चित ही आपका इष्ट नष्ट होगा। भगवान भोलेनाथ ने वही किया। और जब बाकी रत्न निकले तो सांसारिक ने बांट लिए, भगवान भोलेनाथ के पास नहीं गए। और विष निकला तो भगवान भोलेनाथ की याद आई। तो मुसीबत में ही दूसरे की याद आती है, सुख में कभी किसी को किसी की याद नहीं आती। भगवान भोलेनाथ का हलाहल पान नीलकंठ पुरानी कथा आप सुनेंगे। शिव शिवा आज जब दो दानों मिलकर ये चिंतन करते हैं कि सागर का मंथन करना चाहिए। गिरि मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया और बासुकी नाग की करदानी रस्सी बनाई। और पहला रत्न ही जब हलाहल विष निकला, संसार जलने लगा, पशु पक्षी मरने लगे। सारे देवता भगवान भोलेनाथ के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनय करते हैं कि प्रभु पति बिदाड़ निहार लज्जा सबकी राखियो शिव नंदी के असर
आज सुर असुरों में हुआ ये चिंतन, किया जाए मिल सागर मंथन। सुनो अद्भुत महिमा भोले के विष पाने की। ओ ये सत्य कथा है, ओ ये सत्य कथा है, सकल विश्व कल्याण की। अरे अब सुनो कहानी भोले के विष पाने मंडी से पधारे आपने उनसे 101 रुपए की राशि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। ये सत्य कथा है, सकल विश्व कल्याण की। अब सुनो कहानी भोले के विष पाने की। सारे देवता असुर मिलकर ये चिंतन करते हैं कि महादेव लगता है समुद्र को अहंकार हो गया है। और जब मंथन किया सुर असुरों में, सुर असुरों में हुआ है चिंतन, किया जाए मिल सागर मंथन। ये अद्भुत महिमा भोले के विष पाने की। ये अब सुनो कहानी, अब सुनो कहानी सकल विश्व कल्याण। और जब मंथन शुरू किया तो पहले ही हलाहल विष निकला। भगवान भोलेनाथ, आपने मदद ना की तो ये संसार जल के भस्म हो जाएगा। तो माता पार्वती कहती है भगवान भोलेनाथ से कि प्रभु ये देवता बड़े वो हैं, स्वार्थी हैं। जब विष निकलता है तो आपकी याद आती है, बाकी रत्नों को आपस में बांट लेते हैं। तो आज भगवान भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि पार्वती ये विष पीने से रोक नहीं, पीता हूँ जग बचाने को। क्योंकि उन देवताओं में किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है। उस विष को पीने की तो छोड़ो बात, छू के भी कोई बता नहीं सकता। कोई विपदा मिटाने को हे
आई विपदा मिटाने को, क्या बात है? पीता हूँ जग बचाने को। माता पार्वती को समझाते हैं, ओ विष पीने से रोक नहीं, पीता हूँ जग बचाने को। क्या बात है? पीता हूँ जग बचाने को। जब जब भी हुआ मंथन, निकले हैं कई कई रतन। माता पार्वती कहती है कि जब जब इस समुद्र में मंथन हुआ है, क्योंकि हर मन मंथन खत्म होने के बाद समुद्र मंथन हुआ है, शिव महापुराण कहती है। चारों युग जब मिलकर एक होते हैं तो एक मनमंत्र होता है, और जब एक मनमंत्र खत्म हो जाता है तब समुद्र मंथन जरूर होता है। जब निकला जहर प्यारा। हमारे बीच अभी अभी पधारे सम्मानीय अतिथि सम्मानीय राकेश जी यादव, जिला प्रभारी भारतीय जनता पार्टी, उन्हीं के साथ पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती योजना गंदा, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय माधव दास जी अग्रवाल, आदरणीय पीयूष शर्मा जी, वरिष्ठ भाजपा नेता होशंगाबाद, उन्हीं के साथ सम्मानित जिला पंचायत के सम्मानित सदस्यगण, पूर्व जिले के महामंत्री आदरणीय रणवीर सिंह जी राजपूत, शिवनी वालवा। आज माता पार्वती कहती है, हेलो, शिवनी वालवा नगर पालिका के सम्मानित पार्षद अखिलेश जी चौक से, सम्मानित दीपक जी बाताओ, सम्मानित प्रदीप जी अग्रवाल, दुर्गेश उइके जी, उनसे भी निवेदन करूंगा कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। जब जब भी जब जब भी हुआ मंथन, निकले हैं कई रतन। इन देवों ने सबने उन रत्नों को मिलकर आपस में बांट लिया। इन देवों ने बांट लिया आपस में
और जब जहर निकला हला हल बस निकला, वो जब निकला जहर प्याला, तब आए तुमको बुलाने को, Thank you.